लखीमपुर से खबर है। सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आई हैं। ताजिया बनाते समय प्रशासन के नियमों की अनदेखी की गई। लखीमपुर में ताजिया मेले के दौरान हादसा हुआ और बिजली बंद होने से यहां पर जान बची है। हाई टेंशन लाइन पर 170 फीट लंबा ताजिया गिर गया था। यूपी सरकार ने ताजिया को लेकर गाइडलाइन भी जारी की थी। यूपी सरकार ने ताजिया बनाने के लिए अब 10 फीट की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 170 फीट ताजिया जो कि गिर गया, जिसके बाद एक बेहद बड़ा हादसा जो कि यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आ सकता था। 10 फीट की परमिशन और आप देखिए 170 फीट का ताजिया यहाँ पर बना दिया गया। लाजमी इतनी लंबी हाइट थी तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये ताजिया गिर भी गया। लखीमपुर की ये तस्वीरें हैं। 170 फीट का ताजिया यहाँ पर गिर गया है। यूपी सरकार के द्वारा केवल 10 फीट की परमिशन और 170 फीट का ताजिया यहाँ पर बना लिया गया, जो कि यहाँ पर गिर गया था, जिसके बाद सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। अजय मिश्रा लखीमपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारियां लेंगे। अजय, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। महज 10 फीट की परमिशन थी और 170 फीट का ताजिया बना लिया है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल ताजिया का त्योहार था और लगातार प्रशासन के अधिकारी जो हैं गांव-गांव जाकर के बैठक भी कर रहे थे, इसके बावजूद भी जो प्रशासन जो सरकार की गाइडलाइन थी और प्रशासन की गाइडलाइन थी वो 10 फीट की ताजिया की थी। हालांकि जब यहाँ पर जो ताजियादार हैं उन्होंने 170 फीट से ज्यादा का ताजिया बना लिया और जब करबला पे पहुंचे वहां पर तो वह हाई टेंशन लाइन के ऊपर टूट के गिर गया। बताया जाता है कि पुलिस ने हाई टेंशन लाइन को पहले ही बंद करा दिया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन हर जगह गांव-गांव जाकर के लगातार बैठ के भी करता है और बैठ के करने के बावजूद भी ये परिणाम देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से जो सरकार की गाइडलाइन है उनका कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल, ताजिया बनाते समय प्रशासन के नियमों की अनदेखी, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। क्या कुछ वहां पर हुआ अजय, और उसके बाद में किस तरीके से स्थिति को काबू में लिया गया? क्या उसके चलते लोग भी जख्मी हुए हैं? देखिए, आपको बता दें, जैसे ही ये ताजियादार अपना ताजिया लेकर के 170 फीट से ज्यादा का ताजिया था उसको लेकर के जैसे ही वो अपने करबला की तरफ बढ़े और हाई टेंशन की जो लाइन 11,000 की थी उसके ऊपर टूट के गिर गया। जैसे ही वो वहां पर टूट के गिरा और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि लाइन बंद थी और किसी तरह से कोई भी हादसा नहीं हुआ है, कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है, किसी के प्रकार की कोई जनहानि या दुर्घटना नहीं हुई है। और प्रशासन ने वहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद था उसने किसी तरीके से सबको समझा बुझाकर आराम से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बेहद बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि उसकी एक मेन वजह यही रही कि जो तमाम गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई थी उनको पूरी तरीके से अनदेखा किया गया, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा और खासा खामियाजा इसका उन तमाम लोगों को झेलना पड़ा जो कि वहाँ पर मुहर्रम का जश्न मनाने गए थे, जो कि बाद में मातम में तब्दील हो चला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। बरेली से खबर, यहाँ 25 फीट ऊंचा ताजिया निकाला गया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिया में आग लग गई। आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई, बाल बाल बचे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर भी प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। जहाँ 10 फीट के परमिशन है, एक तरफ हमने देखा 170 फीट का ताजिया बना दिया, यहाँ पर 25 फीट का ताजिया बना दिया है, जो कि हाई टेंशन की जो लाइन थी उसकी चपेट में आया है, जिसके बाद उसने आग पकड़ ली। प्रशासन ने सोच समझकर ये तमाम गाइडलाइंस जो तैयार की हैं वो इसी वजह से की है कि हाई टेंशन लाइन जो करंट अपने साथ में रखती है उससे भिड़े ना, उसकी चपेट में ना आए, क्योंकि प्रशासन ये जानता है कि इस तरह की घटनाएं उस वजह से पेश आ सकती हैं। और यही सब सोच समझ के महज 10 फीट की हाइट रखी गई है जिसे निर्धारित किया गया है। लेकिन देखिए किस तरीके से धज्जियां यहाँ पर इन तमाम नियमों की उड़ाई जा रही हैं और उसी का खामियाजा यहाँ पर ये लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। 25 फीट का ताजिया है, देखिए किस तरीके से उस पर चढ़ने की कोशिश कैसे की जा रही है। और यही था जिसने देखिए ऊपर किस तरीके से जो छज्जा है वहां पर आग पकड़ ली है, वहीं से भागते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। भगदड़ तो मची ही जिस तरीके से आग वहां पर मौके पे लगी।
बाल बाल लोग बचे हैं, क्योंकि लोगों ने देखिए समय रहते यहाँ पर देखिए किस तरीके से मशक्कत करके उससे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, भाग खड़े होकर वहां पर निकलने की कोशिश की। अरे अंडा लग गई। 10 फीट की परमिशन, 25 फीट का ताजिया यहाँ पर बना लिया है। नियमों की कितनी बड़ी अनदेखी, और देखिए अनदेखी का क्या खामियाजा रहा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से ताजिया के ऊपरी हिस्से पर, छज्जे पर अंडा लग गई। गिरा लेते। अरे अंडा लग गई। भगदड़ का माहौल किस तरीके से बन गया, वो जो वहां पर आवाजें चीखने चिल्लाने की नजर आ रही हैं, वो साफ बताती है कि किस तरीके से लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई थी। हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आलोक, क्यों यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है, और देखिए उसी का खामियाजा यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ा है। जब प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस है कि 10 फीट का ताजिया बनाना है, तो 25 फीट का ताजिया बनाने का क्या मतलब, क्योंकि प्रशासन ने अगर ये गाइडलाइंस जारी की है तो कुछ सोच समझकर और इसी तरह की घटनाएं ना हो, इन्हीं को ध्यान में रखकर ही करी है। जी बिल्कुल, चूंकि बरेली का पुलिस प्रशासन इसलिए पूरे तैयार था, लेकिन जो पूरा मामला फरीदपुर का है, तहसील का, वहां पर जो ताजिया निकला था, वहां पर जो चौकी इंचार्ज था उसने इनसे शपथ पत्र भी लिया था कि ये जो ताजिया है वो 10 फीट की हाइट का ही होगा। लेकिन जब कल रात ताजिया निकला था तो इसकी हाइट 25 फीट थी, जिससे कि ऊपर जो हाई टेंशन लाइन थी उससे टकरा गया और आग लग गई। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और एसएसपी ने वहां पर जो चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया है। उस पूरे मामले की जांच वहां के फरीदपुर जो सीओ हैं संदीप सिंह जी, उनको दी गई है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आगे से ऐसे अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। और एसएसपी का साफ कहना है कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मौके पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को भेजा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें और भी जो पुलिस कर्मी अगर दोषी पाए जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई दोषी पाया जाता है वहां संबंधित, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई की बेहद ज्यादा जरूरत भी है। जिस तरीके से यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या किसी के जानमाल के नुकसान की खबर है वहां पर आलोक? जी नहीं, जानमाल की कोई वो नहीं है। हल्की आग लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको फिर बुझा दिया था। किसी के भी घायल होने की अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि अभी तक इसमें कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गनीमत इसी बात की रही कि लोग वहां से बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ताजिया से उतरते हुए वो नजर आ रहे हैं, ये साफ बताता है किस तरीके से अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाल लिया था जब आग इस ताजिया ने पकड़ ली थी। हाई टेंशन लाइन, जिसके चलते यहाँ पर एक बेहद बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि उससे पहले सूझबूझ से ये तमाम लोग वहां से उतर गए। हालांकि हड़कंप की स्थिति तो बन ही गई होगी आलोक। जी, पूरा हड़कंप मच गया और जो 1 से 1,500 के आसपास वहां पर भीड़ रही थी, लेकिन जब आग लगी तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। अफरा तफरी के माहौल से कुछ लोग गिर भी गए, जिनकी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है। और चूंकि वहां पर पुलिस बल काफी मात्रा में बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद था, तो इसको काबू पाया गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस अब बैकफुट पर है, लेकिन कप्तान ने उसको, जो चौकी इंचार्ज है, उसको सस्पेंड कर दिया है। एसपीआरए पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पूरे हमले में बड़ी कार्रवाई की बेहद ज़्यादा ज़रूरत भी है, ताकि आगे के लिए सबक लिया जा सके अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। भारतीय सेना की बढ़ती ताकत के बारे में आप करेंगे बात।